What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जैसे जैसे एग्जाम पास आता जा रहा है वैसे वैसे मेल की संख्या बढ़ती जा रही है कि सर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, करंट अफेयर कवर नहीं हो रहा है, सर रिविजन नहीं किया है, सर क्या करें, सर पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यार ये सारी चीजें ना आप लोगों को कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। अगर इन चिंताओं में आप लोग घिरे रहोगे ना तो कभी वो काम कर ही नहीं पाओगे जो आप लोग करना चाहते हैं। वो नहीं कहता, आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारा शरीर है अगर उसमें से टेंशन हटा दे तो शरीर वही काम करेगा जो उसका नेचुरल काम है। क्या करेगा? वो अपने आप को ठीक करेगा। अगर जिंदगी में से आप लोग टेंशन को साइड में कर दें तो जिंदगी आप लोगों को वही करती नजर आएगी जो रियलिटी में उसको करना चाहिए, यानी एक प्रोडक्टिव लाइफ आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन जब उसके साथ में इतनी सारी चीजें आप लोग जोड़ देंगे तो फिर कैसे आप लोग काम कर पाएंगे? आप लोग पूरे दिन में क्या आप लोगों को लगता है अपने दिन को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे? अभी नहीं कर पाएंगे यार। जब तक आप लोग ये सारी चीजें साइड में नहीं रखेंगे और अपने पर्टिकुलर गोल पर फोकस नहीं करेंगे तब तक आप लोग काम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करो कि अपना एक शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करने की कोशिश करो और इसके बाद में फिर अगले दिन देखो उसमें क्या कमियां रह गई, फिर उसको सुधारो, फिर फॉलो करने की कोशिश करो। और वैसे भी कोई भी एग्जाम दे लो इस धरती पर, आप लोगों का सिलेक्शन 60% पर अगर मार्क्स आ जाए तो हो जाता है। तो इन्हें कहने का मतलब ये, अगर 60% भी आप लोग ढंग से चीजों को करके चले तो सिलेक्शन हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि 40% कंप्लीटली छोड़कर चले जाओ। तो मेरा बोलने का पर्पज बेसिकली यहां पर ये कि चीजों को बर्डन मत बनाओ यार। अपनी जो भी चीजें आप लोग कवर करनी है उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाओ, बर्डन नहीं प्लान बनाओ। तो बर्डन बनाओगे तो चीजें नहीं होगी कुछ भी, और प्लान बनाओगे तो सारी चीजें पैटर्न में होना स्टार्ट हो जाएगी। उस पर अपने आप को स्टिक करने की कोशिश करो। और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर लो जिसको बोलते हैं सेल्फ पनिशमेंट। यानी कि अगर कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है वो चीजें आप लोगों ने फॉलो नहीं की तो अपने आप को पनिश करो। पनिश करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोगों को पसंद है कि आप लोगों को 5 रोटी खानी है, इससे कम काम नहीं चलेगा, तो आज अपने आप को आप ओनली 3 रोटी दो, 2 रोटी आप लोगों को नहीं खानी है। तो अपने आप को पनिश करना सीखो। इससे क्या होगा, अगर आप लोग अपने आप को इस तरीके से पनिश करोगे अपने आप लोग डिसिप्लिन में आना स्टार्ट हो जाओगे। और ये वो चीजें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा हूं और करता भी हूं मैक्सिमम ये चीज। अगर मुझे लगता है कुछ काम मुझे करना है और मैं नहीं कर पा रहा हूं तो ये रियलिटी में मैं अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करता हुआ नॉर्मली करता ही रहता हूं। मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। मेरा इंप्लीमेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे मान लीजिए मुझे रनिंग करनी है तो मैं क्या करता हूं कि एक और राउंड बढ़ा देता हूं। मैंने कहा चलो आज देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा ही काम कीजिए तो आप लोग प्रोडक्टिविटी देखेगा। तो जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुराकर झेलिए, धूप कितनी भी हो समुंदर सूखा नहीं करते। तो जो भी आप लोग देखिए, कितनी भी दिक्कत, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए यार, रहोगे वहीं पर ही, जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, कुछ नहीं खत्म होने वाला है। तो इसलिए हमेशा जिंदगी को मुस्कुराकर जीते रहिए। तो एक छोटी सी बात थी, आई होप कि आप लोग इसको समझोगे और परेशान नहीं रहोगे, अपने काम पर फोकस करोगे। काम पर फोकस करो यार, सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अपने आप निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग इंपोर्टेंट ये एक स्कीम है, यहां पर आप लोगों को बताना है किस पर्टिकुलर राज्य में ये स्कीम लॉन्च की गई है। पानी बचाओ पैसा कमाओ, ये स्कीम लॉन्च की गई थी रिसेंटली एक राज्य के द्वारा। उस राज्य का नाम आप लोगों को बताना है यहाँ पर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर गुजरात। तो कौन सा पर्टिकुलर राज्य है जिसके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी? तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली यूपीएससी में बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और आप लोगों को ऑप्शन सबसे पहले वही मिलेगा जिसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा लगेगा कि हाँ यार ये ऑप्शन हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। इसलिए मैंने पहले आप लोगों को नहीं कहा, आगाह कर दिया, फिर मत बोलना कि सर बताया नहीं था ये क्या हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है, ये है उदयपुर। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको यहां पर उदयपुर वन्य जीवन अभ्यारण्य आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं। ये किस पर्टिकुलर राज्य में पाया जाता है? फिर से वही बात बोलूंगा कि यूपीएससी से काम बड़ी जल्दी करती है, तो सबसे पहले उसी का नाम देगी जिसको आप लोग लगा सकते हैं आंसर। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो कौन सा राज्य है यहां पर? अगर इसका आंसर आप लोग को दे दिया जाए। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये इस तरह क्वेश्चन जो आप देते हो क्या ये यूपीएससी में पूछे जाते हैं? आप लोग पेपर उठाकर देखो तो सही। मैं बेसिकली यहां पर जो बड़ी स्टेटमेंट है क्वेश्चन इसलिए नहीं देता क्योंकि मेरा बेसिक पर्पज ये रहता है कि आप लोग किसी पर्टिकुलर लोकेशन को जाकर निहारो। उसमें बड़ी स्टेटमेंट देने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर आप लोग उस स्टेट में, अगर आप लोग उस लोकेशन को जाकर देख लोगे तो फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग कवर कर लोगे, ठीक है। कई सारे बच्चों को लगता है बड़ी सी स्टेटमेंट देके बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया कि यार ये पता नहीं क्या दे दिया उठाकर, उनको पहले ही उनका दिल धक धक करने लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक तरीके से छोटी चीजों को बड़ा बनाकर देखो, बड़ी चीजों को छोटा बनाकर देखो ना, जिंदगी आसान लगने लगी आप लोग। वही है कि एक तरीके से कि एक पर्टिकुलर एरिया में आप लोग को जाना है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुए और बी पर आप लोग को पहुंचना है। एक इंसान है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चला गया, उसको लगा यार ये तो बड़ा आसान था। एक आ रहा है घूमकर वहां पर, पता नहीं कहां से आ रहा है, ठीक है। एक और इससे लंबा भी रूट लेकर आ रहा है, कोई इधर उधर जाकर पता नहीं कहां से आ रहा है। तो मेहनत क्या फायदा करने का जब आसानी से काम चल रहा है। तो आप लोग मैप में जाकर आसपास वाली लोकेशन को देखो, फिर आप लोग को सारी चीजें अच्छी लगेंगी, ठीक है। ये पैटर्न जिंदगी में इंप्लीमेंट करके देखो,
बहुत सारी चीजें आप लोगों की सही होती है, आप लोगों को नजर आएगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। बाकी तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इनका आंसर बताऊंगी, जैसे नॉर्मली आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। आज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कई सारे बेहतरीन शानदार आर्टिकल हैं जो सुनकर आप लोगों के चक्षु खुलेंगे। इनको जानकर आप लोगों को बेसिकली बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। कई जगह आप लोग इनको फायदा कर सकते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोगों से इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और भी तमाम बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। तो अच्छे से सुनिएगा इनको बिल्कुल टकटकी लगाकर, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में देखने को न मिले। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के सामने आएगा, ये है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या फिर जो नया आज की डेट में जो इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, एक पैटर्न चलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। इसको नॉर्मल भाषा में बोलूं तो आप लोग समझ सकते हैं। पुराने टाइम पर क्या होता था, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पर जाने के लिए हम लोग पैदल जाया करते थे। फिर हम लोगों ने क्या किया, अपनी घोड़ा गाड़ी वगैरह स्टार्ट कर दी। फिर यहां पर आगे चलकर बस, ट्रेन, हवाई जहाज आज के डेट में, और अब तो लोग इस स्पेस में भी पहुंच रहे हैं। तो ये एक तरीके से लाइफ में अपग्रेडेशन आप लोग देख सकते हैं। इसी के पैटर्न में देखिए, पहले बार्टर सिस्टम था, यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि एक तरीके से अगर आप लोगों को सब्जी बनानी है, ठीक है, किसी के पास में आलू है, आप लोगों के पास में टमाटर है, एक के पास में मटर है, तो सारे आपस में एक्सचेंज कर लो, आलू टमाटर मटर और पनीर डाल दो, तो फिर मजे ही आ जाए। तो एक तरीके से ये एक मिक्स वेज आप लोगों की बन जाएगी, पर लेकिन सबको सिस्टमेटिकली एक दूसरे के साथ में चीजें शेयर करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से आप लोग देखते हैं बार्टर सिस्टम था, उसके बाद में चलकर कॉइन आने स्टार्ट हो गए, कभी तांबे के कॉइन बने तो कभी सोने के कॉइन बने। इस तरीके से आप लोग देखते हैं आगे चलकर फिर यहां पर करेंसी आना स्टार्ट होगी, जिनको नोट बोलते हैं। फिर आज के डेट में कार्ड आ गए आप लोग के हाथ में, उसके आगे आप लोग चले तो फिर इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीजें, और आज के डेट में आप लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये करेंसी में आप लोग का रिवॉल्यूशन देखने को मिला। इसी तरीके से सोसाइटी में भी आप लोगों को रिवॉल्यूशन देखने को मिला है। यहाँ पर अभी बोला जाता है प्रेजेंट टाइम पर, इसको बोलता है इंडस्ट्री 4.0। 4.0 जो इंडस्ट्री टर्म्स किसके द्वारा दी गई, अगर कोई आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले तो ये जो टर्म दी गई है, ये दी गई है जर्मन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जर्मनी के द्वारा 2011 में एक ऐसी टर्म लाई गई कि हाँ अब इस लेवल पर हम लोग बढ़ रहे हैं कि आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं। आप लोग नॉर्मल तरीके से अगर देखें तो आज की डेट में हम लोग साइबर फिजिकल सिस्टम यूज करते हैं, हम लोग वर्चुअल रियलिटी में आज के डेट में देखते हैं, हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं। जैसे थोड़ा सा उदाहरण अगर मैं आप लोगों को दूं, अगर गूगल पर कुछ जाकर आप लोग सर्च कर लोगे तो आप लोगों को उसी तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसा आप लोगों ने सर्च किया उसी के एडवर्टीजमेंट आप लोगों को आते रहेंगे। एक और छोटी सी बात इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को अपना बेसिकली सर्च इंजन आप लोग सुधार सकते हैं इससे। जैसे YouTube पर आप लोगों ने जाकर कोई वीडियो सर्च करी, ठीक है, वो वीडियो आप लोगों ने देखी, तो इससे आप लोग बेसिकली पेरेंट्स ये चीज देख सकते हैं कि थोड़ी सी खतरनाक है, पेरेंट्स सुन रहे हैं बच्चों को, वो एक तरीके सुधार सकते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए आप लोग अपने बच्चे का जाकर YouTube देखोगे, ठीक है, उसके रिकमेंडेशन में कैसी वीडियो आ रही है, उससे ये पता चल जाएगा कि वो कैसी चीजें देख रहा है आज की डेट में। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये आज की डेट में, अगर आज की डेट में आप लोग जो भी चीजें देखते हैं, जिस तरीके की चीजें देखते हैं, उसी तरीके की चीजें जो है वो आप लोग को रिकमेंडेशन में आनी स्टार्ट हो जाती है। ये है एक तरीके से डेटा एनालिसिस, एक तरीके से, यानी कि आप लोगों ने कुछ सर्च किया और उसी तरीके के एडवर्टीजमेंट आप लोगों को देखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आज की डेट में आप लोग ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हैं, एक छोटी से छोटी भी अगर कोई एक तरीके से एक्टिविटी आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड हो रही हैं और उनका आप लोगों के लिए ही यूज किया जा रहा है, कुछ अच्छा और तो कुछ बुरा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी के चलते यहां पर अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से देखें तो पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब निकल कर आया यहां पर, तो जब स्टार्टिंग में यहां पर चीजों को मशीन यूज करना स्टार्ट की, वाटर पावर से यानी कि भाप से इंजन बनाना स्टार्ट कर दिए, तो उस टाइम पर बोला गया कि एक डिफरेंट फेज हो गया स्टार्ट, जो कि पहले नॉर्मल घोड़ा गाड़ी और पैदल वो सब चीजें चला करती थी, उनसे हटकर एक नया फेज स्टार्ट हो गया। पहले हाथों से कपड़े बनाते थे चरखा यूज करके, एक नया फेज स्टार्ट हो गया उससे हटकर। तो पहला रिवॉल्यूशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। सेकंड, मास प्रोडक्शन चीजें स्टार्ट हो गई, एक तरीके से जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो गया। पहले मशीन बन गई, भाप के इंजन बन गए, पर जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हो गया तो ये चीजें और बड़े लेवल पर स्टार्ट हो गई। अब तो कुछ करना ही नहीं रह गया, बटन दबाया, बिजली से घटाघट सारी चीजें चलना स्टार्ट हो गई, बड़े बड़े कारखाने बनने लगे और बड़े बड़े लार्ज स्केल पर सामान बनने लगे। पर लेकिन यहां से फिर चीजें ये भी स्टार्ट हो गई, अब सामान बनने लगे, कारखाने बनने लगे, तो मार्केट भी चाहिए। तो फिर इनके द्वारा वो कंट्री जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है पर लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा नहीं है, वहां पर इन्होंने अपना सामान लेकर जाना, बेचना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे जैसी कंट्री, चाइना जैसी कंट्री, ये मार्केट बनना स्टार्ट हो गई लोगों के लिए एक तरीके से, तो वो पैटर्न स्टार्ट हो गया। फिर इसके बाद में आया यहाँ पर कंप्यूटर ऑटोमेशन, यानी कि कंप्यूटर का दौर आया। आप लोगों ने देखा होगा एक टाइम ऐसा था हमारी कंट्री में, राजीव गांधी जी के टाइम पर, जब उन्होंने बोला कि कंप्यूटर इंप्लीमेंट करना है, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, यार ये क्या करेंगे, बड़ी बड़ी फाइलें रखी होती थी ऑफिस में, सारी फाइलें हटाकर कंप्यूटर के अंदर समेट दी गई सारी। तो इस तरीके से सारी किताबें आज के में आप लोग देखिए पीडीएफ की फॉर्म में आप लोग पढ़ लेते हैं आसानी से, वरना एक घर में लाइब्रेरी बन जाती है अगर किताबों के बारे में बात करें। तो फिर ये वाला फेज यहां पर स्टार्ट हो गया।
और आज की डेट में अगर बात करें तो साइबर फिजिकल सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि आज की डेट में आप लोग देखते हैं कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या, मशीन सारा काम अपने आप कर ले रही है, आप लोगों को बस कमांड देने की जरूरत यहां पर इसको रहेगी, और आप लोग एक बार कमांड दे दोगे तो आगे चलकर ये इस लेवल पर हो जाती है कि कमांड भी अपने आप ही लेने लगती है। जैसे मैंने आप लोग कई बार उदाहरण भी दिया है, रजनीकांत का चिट्टी रोबोट आप लोगों ने देखा होगा, जब वो खुद से ही अपने आप रोबोट बनाने स्टार्ट कर देता है अपने जैसे, तो कितना खतरनाक वो हो जाता है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लगता है। तो उस लेवल पर हम लोग आज के दिन में पहुंच रहे हैं। मैं फिर से एक बात आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा, एक बार इलोन मस्क का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो इंसान जो है वो अपने समय से थोड़ा आगे चलता है, थोड़ा क्या बहुत आगे चलता है। उसने ये बोला कि आज की डेट में अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं और कल को मशीन जो है उस लेवल पर पहुंच जाए कि वो अपने आप को अपग्रेड करने लगे, अपने आप को ठीक करने लगे, और वो एक तरीके से मानवता के लिए खतरा बन सकता है अगर वो आउट ऑफ द कंट्रोल हो गई। तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब एक ऐसी चिप बना रहे हैं जिसको इंसानों के माइंड में सेट किया जाए और इंसानों की पावर अनलिमिटेड हो जाए और वो कहीं ना कहीं इन मशीनों को कंट्रोल कर सके ताकि मानवता को बचाया जा सके। इसीलिए यहां पर ये अलग अलग ग्रह पर जाकर वहां पर मानवता को एक तरीके से कि इंसानियत को कैसे बचाना है उसको वहां पर एक तरीके से उसके लिए अलग अलग ग्रह पर जाकर खोजबीन भी कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमेशा वही इंसान जीतता है जो अपने समय से आगे चलता है। पर लेकिन पास्ट में कुछ ऐसे भी उदाहरण देखने को मिले, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक जो थे यहाँ पर एमबीटी जिसको आप लोग बोलते हैं, वो इंसान भी अपने समय से आगे चल रहा था। उस टाइम पर टोकन करेंसी स्टार्ट करती जो आज के दिन में हम लोग यूज कर रहे हैं, पर उस टाइम पर लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो उसको पढ़ा लिखा बेवकूफ भी बोलने लगे। तो इस तरीके से आगे चलना है अपने समय से, ताकि एक तरीके से सोसाइटी में लोग जो है वो आप लोगों को उस तरीके से ना देखने लगे कि हाँ ये तो एक अलग ही ग्रह का प्राणी है। अपनी चीजें अपने तक ही रखो, कुछ ऐसी चीजें कर लो कि जब प्रूफ हो जाए तो तब जनता के सामने रखो, उससे पहले किसी के सामने रखने की चीजें जरूरत ही नहीं है। यानी कि मैं ये कर रहा हूं लोग कहेंगे बेवकूफ हो गया है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। जब हो जाए तो तब बताओ कि हाँ जर्मनी यूनाइट हो गया, अब उखाड़ लो क्या उखाड़ना है। तो इस तरीके से जिंदगी कर देखो, यानी कि आप लोग अपनी सक्सेस को शोर मचाने दो, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यानी कि ढिंडोरा पीट रहे हो, यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी गई है, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिंदगी में। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली एक पैटर्न में लेकर चलनी पड़ेगी। तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन, सेकंड रिवॉल्यूशन, थर्ड रिवॉल्यूशन और फोर्थ रिवॉल्यूशन आ गया जब ऑटोमेशन और ये जब यहां पर ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी क्लाउड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें सामने निकलकर आने लगी। तो ये चार कैटेगरी जो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो जो फोर्थ कैटेगरी अभी चल रही है जिसको 2011 में जर्मनी के द्वारा कॉइन किया गया था, उसी कैटेगरी को यूज करने की बात की जा रही है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर, जिसको आप लोग एमएसएमई बोलते हैं। एमएसएमई क्या है इसके बारे में आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। अगर 2006 के एक्ट के बारे में बात करूं तब क्या बोलते थे, इसको दो जगह डिवाइड करते थे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की कैटेगरी में। तो यहां पर इसको अलग अलग तरीके से बोलते थे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि छोटे छोटे लघु उद्योग। छोटा कितना होगा 25 लाख यहां पर इन्वेस्टमेंट है, उससे स्मॉल कितना होगा 25 से 5 करोड़ हो गया, मीडियम कितना होगा 5 से 10 करोड़ हो गया। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कुछ आप लोगों को प्रोडक्ट बनाना है। बाकी का यहां पर सर्विस के बारे में बात करें तो 10 लाख हो गया, 10 से 2 करोड़ हो गया और 2 से 5 करोड़ हो गया, ये सर्विस के सेक्टर में आ गया। ये सारी कैटेगरी हटाकर जो पहले क्राइटेरिया हुआ करता था, अब रिसेंटली आप लोगों के जो कंट्री में आप लोग क्राइटेरिया देखने को मिलेगा वो है यहाँ पर ये वाला। तो यानी कि अगर आप लोगों को पुराना डेटा भी दे दे यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ यार ये तो ये वाली चीज है, इसको इस तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। तो आज की डेट में जो आप लोगों के सामने क्राइटेरिया है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का। तो यहां पर जो अगर बात करें तो ऑल एंटरप्राइज एक जगह आ गए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की जो अलग अलग कैटेगरी थी वो भी खत्म कर दी, सारे एक ही कैटेगरी में इंक्लूड कर दिए गए। अब बोला गया कि 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का अगर एनुअल टर्नओवर है तो आप लोगों को बोला जाएगा माइक्रो, यानी कि माइक्रो की कैटेगरी में आ जाएंगे अगर 5 करोड़ तक का टर्नओवर है आप लोग का। स्मॉल की कैटेगरी में आ जाएंगे 5 से लेके 75 करोड़ का टर्नओवर है, और मीडियम की कैटेगरी में आ जाएंगे 75 से लेके 250 करोड़ का टर्नओवर है। तो अगर 250 करोड़ तक भी टर्नओवर पहुंच रहा है तो ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज आप लोगों ने बना दी है। इसका मतलब मीडियम कैटेगरी में भी हो आप लोग यहां पर, अगर देश में हम लोग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी कि अगर एनुअली आप लोग यहां पर 200 करोड़ रुपए भी अगर कमा रहे हैं तो यहां पर एक मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में आप लोग आओगे, ना कि बहुत बड़ी एक कंपनी आप लोग बन गए, बहुत बड़ा कुछ कर दिया है, ऐसा नहीं। ठीक है, वो तब होगा जब आप लोग एक तरीके से हजारों करोड़ की कैटेगरी में आओगे। अगर 250 करोड़ से ऊपर पहुंच गए तो तब आप लोग उस कैटेगरी में अपने आप को काउंट करोगे। पर लेकिन ये जो सेक्टर है ये कितना इंपॉर्टेंट है, अगर इसको मैं आप लोगों को समझाना चाहूं, आखिर क्यों इसमें यहाँ पर ये फोर्थ ऑटोमेशन, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये लाने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर में, तो इसको आप लोग यहां से समझ सकते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो छोटे छोटे लघु उद्योग जिनको आप लोग बोलते हैं बेसिकली यहाँ पर,
ये सेकंड लार्जेस्ट इंप्लॉयर है, यानी कि देश में ये सबसे दूसरे नंबर पर, सबसे ज्यादा लोग पहले नंबर पर एग्रीकल्चर के अंदर लगते हैं, दूसरे नंबर पर एमएसएमई के अंदर आप लोगों लोग काम करते हुए नजर आएंगे। तो इसके चलते इंप्लॉयमेंट लगभग 11 करोड़ लोगों को यहां पर, खासकर लो कैपिटल और टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, और आसानी से काम चल जाता है। एक छोटा सा कोई भी आप लोग खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट कर दो और वहां पर 5-7 लोगों को अपने नीचे रख लो। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करें, एक कपड़े धोने की बड़ी सी 2-3 मशीन आप लोगों ने लाकर रख दी, ठीक है, आप लोगों ने एक तरीके से कपड़े धुलने का, लॉन्ड्री का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो आसपास के मोहल्ले के कपड़े आप लोगों के पास में आने लगे, ड्राई क्लीन वगैरह सब चीजें आप लोगों को करने लगे, इस्त्री प्रेस वगैरह करके सब देने लगे। तो उसके लिए 5-6 आदमी आप लोगों को चाहिए। कलरिंग का फंडा स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, कपड़ों में कलर देने वाला, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ये यहाँ पर इस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारे लोगों को जॉब दे दी, एक कपड़े लाने और ले जाने का काम करेगा, एक प्रेस करने का काम करेगा, एक धुलने का काम करेगा, एक सुखाने का काम करेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे लघु उद्योग कोई भी किसी भी तरीके से जो आप लोग स्टार्ट कर देते हैं, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको नॉर्मल भाषा में आप लोग कई बार स्टार्टअप बोल देते हैं। तो नए-नए स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसी कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेंगे। अकाउंट करते हैं लगभग 30% कंट्री की जीडीपी, यानी कि कंट्री की जीडीपी में जो भी यहां पर कंट्रीब्यूशन होता है उसका 30% इसी से निकल कर आता है। हाफ ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट जो हम लोग बेचते हैं वो यहां पर इसी से निकल कर आता है, और जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है वो इसी कैटेगरी में आती है। तो इसीलिए ये सेक्टर जो है कितना इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। आज की डेट में अगर बात करें, जो यहाँ पर प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री डेवलपमेंट, जो रूरल एरिया में अगर आप लोग जाएंगे, गांव वाले एरिया में कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं और लोकल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने का काम कर रहे हैं, यानी कि गांव वाले एरिया में भी अगर इंडस्ट्री आप लोग पहुंचाते हैं, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बेस्ट तरीका है यहाँ पर इस काम को करने का। तो यहाँ पर भी आप लोग ले जाकर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी के साथ में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल सोसाइटी आप लोग बना सकते हैं। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि एक ऐसा काम करना जिसमें लोगों को आप लोग जॉब प्रोवाइड करा सके, एक रीजनल लेवल पर आप लोग बैलेंस बना सके, जेंडर इक्वलिटी भी आप लोग यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, जेंडर इक्विटी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये देखने को मिल रही है कि ग्रोथ इंजन बोला जाता है नेशन का, अगर यहां पर ये जो बात करें इनके बारे में आप लोग, ठीक है, यानी कि हमारी कंट्री में जो भी ग्रोथ हो रही है, तो यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि वो ग्रोथ यहीं से निकल कर आ रही है, ठीक है, ग्रोथ कहीं है तो वो यहीं है, बस यहीं है और यहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। शब्दों में अगर आप लोग इसको उकेरना चाहे कि हाँ यार ये क्या है, तो कॉमनली इसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला जाता है, इंडस्ट्री 4.0 भी इसी का नाम दिया जाता है। तो करंट ट्रेंड जो है यहाँ पर ऑटोमेशन का, ऑटोमेशन मतलब चीजों को अपने आप करते रहना, कि एक तरीके से मशीन लगा दी, काम सारे कर रहे हैं। आज के डेट में ऑटोमेटिक मशीन आती है ना, बस कपड़े डालने हैं, उसके बाद में वो धुलेगी भी अपने आप, उसको सुखाकर भी आप लोग अपने आप देगी। वो तो ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में पता चला प्रेस कर भी कपड़ों को बिल्कुल फिट कर आप लोगों तक पहुंचा रही है। तो ऐसा भी आगे देखने को मिल सकता है, आप लोग कपड़े डाले, धुलकर बिल्कुल सूखकर प्रेस होकर आप लोगों के सामने आ गए एकदम। तो ऐसे भी चीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये सारा ऑटोमेशन की हेल्प से। इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी ज्यादा जरूरी है, डेटा एक्सचेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है काफी लार्ज स्केल पर, इस तरीके से बोल सकते हैं। आज के डेट में दुनिया भर के रोबोट देखने को मिलेंगे, घर में साफ सफाई करने वाले भी, ये रोटी बनाने की मशीनें आज के डेट में आप लोग देखते हैं, सारी चीजें, ये सारी इसी चीज का कमाल है। तो यहाँ पर जो साइबर फिजिकल सिस्टम एक तरीके से जब प्रोडक्शन यूनिट के साथ में डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ में मिल जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे वो तरीके हैं जो कहीं ना कहीं इस फील्ड में काम करते हैं। और इनका सबका बेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और इंटरनेट यहाँ पर एक बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी जो इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर पहला, जैसे मैंने बताया, आगे फर्स्ट रिवॉल्यूशन अगर पूछे यहाँ पर, तो कब से कब तक स्टार्ट हुआ, अगर इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को यहाँ पर देना पड़े, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, लगभग 1700 से स्टार्ट हो गया था यहाँ पर ये, और लगभग 1800 तक यहाँ पर ये मोटे मोटे तौर पर चला। एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें यहाँ पर भाप के इंजन और वो सब चीजें बननी स्टार्ट हो गई। ये वाला जो आ गया, फिर यहाँ पर ये 20th सेंचुरी में यहाँ पर ये आया सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। 20th सेंचुरी में यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि स्टील, इलेक्ट्रिसिटी की फैक्ट्री, ये सब लगना स्टार्ट हो गई। तब उस टाइम पर स्टार्टिंग थी चीजें, तो फैक्ट्री जो थी वो काफी लार्ज स्केल पर सामान प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दी। तो इसके चलते प्रोडक्टिविटी बूस्ट होने लगी और लोगों को जॉब भी मिलने लगी यहाँ पर। तीसरा अगर आप लोग बात करिएगा तो ये हो गया फिर कंप्यूटर वाला फील्ड, जो मैंने भी आप लोगों को बताया यहाँ पर ये, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 1950 के फेर में यहाँ पर ये सिस्टम चलना स्टार्ट हो गया। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक ऐड होने लगी, इसमें टेक्नोलॉजी ऐड होने लगी, फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ने लगी, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आने लगे, वो सब चीजें यहाँ पर स्टार्ट होने लगी। और यहाँ पर बेसिकली आप लोग देखें यहाँ पर तो पीएलसी, जो कि आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से आप लोगों ने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो इसको ये बेसिकली आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है। ये एक तरीका सिस्टम क्रिएट कर दिया गया कि हाँ पूरी पीएलसी के बेस पर यहाँ पर पूरी मशीन चलेगी। आप लोग को याद होगा मैंने बताया था कि एक बार मदर डेयरी के प्लांट
प्लांट में घूमने गया था, वहां पर कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को दूध एक बार डालना है उसमें जो टैंकर में, बाकी का सारा काम अपने आप होता रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, काफी सारी ऐसी चीजें हैं। अब फोर्थ जो है इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये कहां तक जाने वाला है, तो इसमें अभी इलोन मस्क जैसे आदमी बैठे हैं, ये आने वाले टाइम में आप लोग को देखने को मिलेगा कि फोर्थ जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो कहां पर जाकर रुकने वाला है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। आप लोग बोलेंगे आखिर कर क्यों रहे हैं, इनका फायदा क्या है, तो फायदा अगर आप लोगों से पूछे तो लिख सकते हैं आप लोग किन किन चीजों में हेल्प कर सकता है। एक तो यहां पर गरीबी को खत्म करने में हेल्प कर सकते हैं। यहां पर देखिए सबसे बड़ी चीज यहां पर यह कि क्या क्या फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, वो सारी फैसिलिटी ग्राउंड लेवल पर क्या आप लोग पहुंचा सकते हैं। जी हां, बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। आज की डेट में आप लोग फोन का यूज कर आसानी से किसी भी लोकल एरिया में जहां पर अच्छे डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं थी, वहां पर अच्छे डॉक्टर की फैसिलिटी यानी कि हेल्थ की फैसिलिटी पहुंचा सकते हैं। आज की डेट में मैं बैठा हूं देश के किसी कोने में, पूरे देश के बच्चे आज के डेट पढ़ रहे हैं, यहां पर अगर देख सकते हैं। पहले क्या था, एक टीचर ज्यादा से ज्यादा 100, 150, 200, 300, 400 बच्चों को पढ़ा पाता था। अब एक ही टीचर जो है वो लाखों बच्चों को पढ़ा पा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी का ही तो तरीका है यहाँ पर। ये तो एक गरीब सेक्शन तक भी अच्छी एजुकेशन अगर पहुंच रही है यहाँ पर, तो इस तरीके से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। कोई कहीं पर भी बैठा हुआ किसी की भी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर जरा सी देर में किसी को पैसे चाहिए तो एक बटन दबाने के बाद में तुरंत उसके पास में अमाउंट पहुंच जाता है, उसकी सारी दिक्कत दूर हो जाती है यहाँ पर। तो बेटर हेल्थ सर्विस यहाँ पर देखने को मिलेगी। फार्मर की इनकम डबल हो गई है, ऑनलाइन फार्मर अपने प्रोडक्ट बेच सकता है आज के डेट में, सारी चीजें अवेलेबल है आज की डेट में। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। किसानों के पास में इक्विपमेंट, पहले क्या क्या यहाँ पर खेती में किस तरीके से कितनी प्रोडक्टिविटी है वो सारी चीजें चेक करने के लिए आज के डेट में सोइल टेस्टिंग तक आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो न्यू टेक्नोलॉजी, नए नए इक्विपमेंट आ गए किसानों के पास में आज की डेट में। अगर देखा जाए पहले सब कुछ मैनुअली किया जाता था, पर लेकिन आज के डेट में एक किसान जो है, अगर आप लोग यूएसए के अंदर जाएंगे तो एक किसान को बिजनेसमैन की कैटेगरी में रखा गया है। वो इस तरह लार्ज स्केल पर खुद का हेलीकॉप्टर रखता है अपने खेतों का मुआवना करने के लिए। हालांकि अपनी कंट्री में चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री में 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास में 2 हेक्टेयर से भी नीचे जमीन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारी कंट्री में तो बेसिकली जो परिवार चीजें देखने को मिलती है ना, बाप के पास में यहाँ पर देखा कि 100 बीघे जमीन है, 2 बच्चे हो गए, उनके पास में 50 बीघे आ गई। फिर यहाँ पर इनके चलकर आगे 2 बच्चे हो गए तो 25 बीघे आ गई। इस तरीके से हमारे देश में प्रॉब्लम ये हो गई है कि 5 बीघे पर उससे भी नीचे जमीन आज के डेट में लोगों के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े फार्म जो हुआ करते थे उनका एक अलग क्राइटेरिया था, पर आज के डेट में अलग ही माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर तो स्ट्रेंथ करने की कोशिश की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को, और एक तरीके से प्रोडक्टिविटी और कनेक्टिविटी भी यहाँ पर इंप्रूव हो रही है। जहां पर इंसान जहां पर पहले पैदल अगर जाता तो लंबे समय लग जाता था, आज के डेट में जरा सी देर में आप लोग पहुंच जाते हैं। ऐसे ऐसे फास्ट व्हीकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दूसरा, मोबाइल इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, पता नहीं ट्विटर, कितने नाम लूं मैं, मतलब नाम लेते लेते लाइन खत्म हो जाएगी, पर लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी खत्म नहीं होगी। तो ये टेक्नोलॉजी है आप लोगों के पास में, पर लेकिन ये जितना आप लोग को एंगेज कर रही है उतना ही इंसान को जो है ये एक तरीके से चीज देखने को मिलेगी कि आप लोग बैलेंस बनाना है, इनमें इंप्रूव कर रही है। यहाँ पर ईज ऑफ जो यहाँ पर लिविंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर इंप्रूव किया जा रहे हैं। तो एक तरीके से लोगों का बिजनेस आसान हो गया है, घर बैठे बैठे अपने प्रोडक्ट बेचना आज के डेट में और दबा के पैसा कमा रहे लोग। तो ये तरीके जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये सारा इसी का तरीका है आज के डेट में। घर पर बैठे बैठे सारे सामान, खाने के लिए जाना है जोमेटो पर पहुंच जाओ, एक तरीके से कुछ वैसा खरीदना है आप लोगों को टोटल अमेजन या फ्लिपकार्ट पर आप लोग पहुंच जाओ, सारी चीजें। इवन घर में आप लोगों को बाल काटने का भी आदमी जो है वो घर आ रहा है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इनको बात करिए। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि हर एक चीज का ऐप आज की डेट में अवेलेबल है। अगर किसी भी चीज को आप लोग चाहते हैं तो घर में अवेलेबल होगा। अगर दूध मंगाना है आप लोग को तो उसके लिए ऐप देखने को मिलेंगे, चश्मा मंगाना है उसके लिए ऐप, गाड़ी मंगानी है उसके लिए ऐप। क्या चीज नहीं है आज के डेट में, आज के डेट में किस किस चीज की ऐसी कमी है आज के डेट में इसको बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना अर्बन क्लैप, अगर अर्बन कंपनी के बारे में आप लोग बात करो, घर में एसी की सर्विस करानी है आप लोग घर पे घर कर जाएंगे। आप लोग को कुछ भी करना है, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, बस एक बटन आप लोग को दबाना है और सर्विस आप लोग घर पर मिलेगी। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सारी चीजें ऑनलाइन है तो एक रीजनेबल प्राइस में देखने को मिल रही है। कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, वरना पहले लूट लेते थे। तो इस तरीके से आप लोग देखने को मिलेंगे। तो फायदा ही फायदा है भाई साहब, आने वाली जो जिंदगी है वो और ज्यादा अच्छी होने वाली है। हाँ, बस थोड़ा सा इंसानों को सुधरना पड़ेगा, और वो सुधरना पड़ेगा क्लाइमेट के मैटर में, ठीक है, जिसके बारे में मैं आर्टिकल अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसके ऊपर ढंग से नजर डालिएगा तो कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। आप लोगों को आज की डेट में अगर देखेगा तो बहुत बुरी कंडीशन यहाँ पर नजर आएगी, जिस तरीके से चीजें बर्बाद हो रही हैं आज की डेट में। जितनी गर्मी यहाँ पर है उसकी वजह से जो चीजें पिघल रही हैं, काफी चीजें बर्बाद होती है आप लोगों को नजर आएंगी। कहीं ग्लेशियर तो कहीं आप लोगों को यहाँ पर बाढ़ आती हुई नजर आएंगी। तो जैसे कि अगर धरती पर आज के में कहीं पर भी हो, चाहे आप लोग कोच्चि में हो, टोरंटो में हो, यहाँ पर एक तरीके से लागोस में हो, फ्लोरिडा में हो, ये रियो डी जनेरियो में हो, यानी कि किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में आप लोग क्यों ना हो, ये वाली जो त्रासदी है ये आप लोग को आज के में हर जगह देखने को मिलेगी।
तो इस तरीके से इनसे निकलना है तो इंसानों को सुधरना पड़ेगा। तो उसी के बारे में अभी यहाँ पर आर्टिकल है जिसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखा होगा कई सारे एरिया में काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर बाढ़ देखने को मिली। अगर बात की जाए तो आप लोग काफी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और आज की डेट में दुनिया भर के लोग जो हैं वो क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बन चुके हैं। तो ये क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कैसे होते हैं? एक तो वो रिफ्यूजी होते हैं जो कहीं पर लड़ाई होगी अपने एरिया को छोड़कर चले गए दूसरे एरिया में। क्यों? उनको लगा था उनकी जान यहां पर चली जाएगी, क्योंकि वहां पर लड़ाई हो रही है, गोले बरसाए जा रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं, वहां पर गोलियां मारी जा रही हैं, लोगों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, जैसे कि अभी तालिबान में देखने को मिल रहा है। तो दुनिया भर के लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरे वो इंसान अगर कोस्टल एरिया में रहते हैं, मान लीजिए अपनी ही कंट्री के, तो 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल एरिया को बिलोंग करते हैं। बाकी का इधर हो गया अंडमान निकोबार, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इधर लक्षद्वीप हो गया। ये आप लोग के क्या हो गए? ये हो गए हमारे आइलैंड। अगर ओशन का लेवल बढ़ेगा, अगर कल को बर्फ पिघल कर आएगा, यहां पर पानी अगर जमीन के अंदर आप लोगों को यहां पर इस तरीके से बाढ़ देखने को मिलेगी, तो ओशन का लेवल बढ़ेगा तो ये लोगों का एरिया डूबेगा। तो बहुत सारे आइलैंड आजकल में डूब रहे हैं, कोस्टल एरिया डूब रहे हैं, तो लोगों को अपना एरिया छोड़ छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। उसका रीजन उसी की वजह से यहां पर ये क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बन जाते हैं। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से लोगों को अपना देश दुनिया छोड़नी पड़ रही है, उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक रिफ्यूजी। तो इसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। तो ये कल भी एक आर्टिकल था, आज भी एक आर्टिकल है, तो कंबाइन करके डिस्कस करूंगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। पर उससे पहले यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को यहां पर अटेम्प्ट करना है, जिसको आप लोग अच्छे से लिखिएगा, और ऐसी चीजें आप लोगों से पूछी भी जा सकती है। इन चीजों पर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आंसर राइटिंग देखिए यार 15 से 20 मिनट अगर निकाल लेंगे ना पूरे दिन में, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। रिजल्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, मेंस है फाइनल डेस्टिनेशन, उसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे तो इंटरव्यू भी एक बार को कम आएंगे तो चल जाएंगे। तो मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज रिक्वायर सिविलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन इन व्हाट वी वैल्यू। एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक तरीके से हमारी जिंदगी में हम लोग को चेंज लेना पड़ेगा। द वे वी लिव एंड हाउ वी इंटरेक्ट विद एक तरीके से वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के साथ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ए सिविलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन इन व्हाट वी वैल्यू, द वे वी लिव एंड हाउ वी इंटरेक्ट विद वन अनदर, एक तरीके से वन अनदर, एक दूसरे के साथ में कैसे हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो वाली चीजें आप लोग को चेंज करनी पड़ेगी। तभी जाकर आप लोग क्लाइमेट चेंज वाला जो मुद्दा है इसको टैकल कर पाओगे। समझ में आया? नहीं आया? चलो कोई नहीं, आर्टिकल में आ जाएगा। आर्टिकल में सारे चक्सो आप लोगों के खुल जाएंगे, सारी चीज समझ में आ जाएगी क्या बोलना चाह रहा हूं। समझ लेते हैं अभी क्या किया जा रहा है। बेसिकली आज की डेट में आप लोग अगर मान लीजिए आप लोगों को मार्केट में जाना है, तो 2 तरीके हैं। मार्केट है आप लोगों की 5 किलोमीटर। एक तो तरीका है कि आप लोगों को बाइक लेकर जाना है, और दूसरा तरीका है आप लोगों को साइकिल लेकर जाना है, तीसरा तरीका है कि आप लोगों को कार लेकर जाना है। साइकिल अगर लेकर आप लोग जाते हैं तो इससे इन्वायरमेंट को भी फायदा रहेगा, आप लोगों की हेल्थ को भी फायदा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग साइकिल लेकर जाओगे तो काफी फायदा देखने को मिलेगा। मार्केट से कोई छोटी मोटी चीज लेकर आनी है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप लोग लेकर के आने वाले हैं। अगर पता चला मार्केट से आप लोगों को कोई अगर मान लीजिए आप लोगों को चीनी का एक कट्टा लेकर आना है, ठीक है, तो आप लोग जाएंगे यहाँ पर, बाइक पर भी जा सकते हैं, एक को बिठा लेना पीछे कि हाँ यार चल लेकर आते हैं। सिलेंडर भरा के लेकर आना है तो ये काम बाइक पे हो जाएगा। पर पता चला आप लोगों को बहुत सारा सामान लेकर आना है तो कार लेकर जानी पड़ेगी। पर आप लोगों को पता चला एक रिचार्ज करवाने के लिए मार्केट में जाना है तो साइकिल पर आप लोग जा सकते हैं, और आप लोग कार लेकर जा रहे हैं। तो ये आप लोग का एक तरीके से कहना का मतलब ये होगा कि आप लोगों को क्या लगा कि कार ज्यादा बेटर है। यहाँ पर बाल कटवाने जा रहे हैं, कार लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो ये एक नेचुरल रिसोर्सेज की बर्बादी हो गई, एक तरीके से देखा जाए तो इन्वायरमेंट का पोल्यूशन हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, और हेल्थ तो बर्बाद हो ही रही है, क्योंकि इंसान जो है वो बॉडी को जरा सा भी कष्ट नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से बोला गया कि इंसान को अपनी जो डेली की लाइफ है, एक तरीके से जो जीने का तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आज के डेट में एक फ्लोर से आप लोगों को यहाँ पर 5वें फ्लोर पर जाना है, एक इंसान है सीढ़ी चढ़कर जा रहा है, एक इंसान है लिफ्ट में जा रहा है, ठीक है, तो दोनों में आप लोगों को डिफरेंस नजर आ जाएगा। जो सीढ़ी चढ़कर गया उसने हेल्थ भी ठीक करी, बॉडी से पसीना निकल गया, पर लेकिन जो लिफ्ट से गया वो इंसान जो है हेल्थ भी बर्बाद कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी बर्बाद कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे को आप लोगों को लेकर चलना है तो आप लोगों को वे ऑफ लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा। ये यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अगर G20 क्लाइमेट एनर्जी मिनिस्ट्री के बारे में आप लोग बात करिए, जो जुलाई के महीने में देखने को मिली, तो इंडिया ने ये बोला यहां पर भाई साहब कि आप लोगों को ना 2030 तक का ना अपना जो पर कैपिटा एमिशन है ना, उसको आप लोगों को यहां पर बेसिकली कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कि जिन्होंने टारगेट रख रखा है ना कि 2050 तक आप लोग ये काम करोगे, 2050 तक अगर ये काम करोगे ना आप लोग, तो फिर ऐसी बर्बादी देखने को मिलेगी जिसकी आप लोग भरपाई नहीं कर पाओगे। ये वाली बर्बादी फिर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो आज के में पिघल कर चीजें खत्म हो रही हैं, वो वाली कंडीशन आप लोगों के सामने निकल कर आएगी।
जबकि यहाँ पर 2050 तक बोला गया G7 कंट्रीज के द्वारा कि यहाँ पर एक तरीके से चीजों को ये लेकर चलेंगे, पर लेकिन ग्लोबल अगर हिसाब से चलें तो ये चीजें जो है आप लोग ढंग से इनको लेकर नहीं चल पाओगे, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर इतना अगर आप लोग कार्बन एमिट करोगे यहाँ पर 2050 तक का, और तब जाकर आप लोग अपने आप को एक नॉर्मल कंडीशन में लेकर आओगे, तो ये सिचुएशन जो है काफी ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। यानी कि अगर सिचुएशन आप लोग कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये चीज आप लोगों को नॉर्मल तरीके से लेकर चलनी पड़ेगी। इसको अगर अनकंट्रोलेबल तरीके से आप लोग लेकर चलोगे तो काफी बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। तो ये बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि अभी भी टाइम है हमारे पास में, हम लोग को अपना नेचर सुधार लेना चाहिए। इंडिया को यहाँ पर कार्बन स्पेस के बारे में सोचना पड़ेगा कंपेयर टू अपने वेलबींग के लेवल के बारे में। देखिए आप लोगों को मैं बोलूं कि यहाँ पर एक सोसाइटी में 5 लोग रहते हैं, ठीक है। एक इंसान क्या है उस सोसाइटी में क्या कर रहा है, एक इंसान ने उस सोसाइटी में, वहां पर मान लीजिए सोसाइटी एक ऐसी बंद सोसाइटी है, यहां पर आप लोग ना आप बाहर आ सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं, जो हो गया बस हो गया। यानी कि इस सोसाइटी को आप लोग ऐसे देखिए, सिर्फ पृथ्वी अपनी पृथ्वी पर ही रहोगे ना, छोड़कर तो भाग नहीं जाओगे आप लोग, हाँ दूसरे प्लैनेट पर जाकर रहने लगे हैं। तो अगर इस पृथ्वी को इस सोसाइटी के तरीके से मान ले 5 लोग हैं इस सोसाइटी में, एक इंसान क्या है वहां पर, वो जनरेटर चला रहा है दबाकर, गाड़ी चला रहा है दबाकर, मोटरसाइकिल चला रहा है दबाकर, एसी चला रहा है दबाकर, घर में पूरे दिन यहां पर उसको एक तरीके से कुछ ना कुछ इस तरीके से मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजें वो यूज करता हुआ नजर आएगा। उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया, ठीक है। एक इंसान है यहाँ पर, जो तो है 5वें नंबर का सबसे टॉप का, एक इंसान है पहले नंबर पर, यानी कि जो अभी स्टार्ट ही किया है, उसके घर में ना एसी है, उसके घर में ना गाड़ी है, उसके घर में ना एक तरीके से मोटरसाइकिल भी नहीं है, साइकिल से ही इंसान जो जाता है घर में, एक तरीके से जैसे तैसे एक घर है उसमें छत है, बस किसी तरीके से खाने पीने की जिंदगी चलती है, पेड़ के नीचे बैठकर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अब इस इंसान के हाथ में थोड़ा बहुत पैसा लगना स्टार्ट हो गया, इसने सोचा बाइक खरीद लेते हैं, थोड़ा और लग गया तो बोला कार खरीद लेते हैं, घर में एसी लगवा लेते हैं। अब इसकी जिंदगी जैसे ही बढ़नी स्टार्ट हो गई है, 5वें नंबर का आदमी है, इसको टेंशन होने लगी। ये बोल रहा है कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। ये बोल रहा है कि भाई साहब जितना इन्वायरमेंट को मैं नुकसान पहुंचा रहा हूं ना, अगर आने वाले 10 साल में भी इतना ही नुकसान पहुंचाता रहूंगा ना, तब भी तुम्हारे आज के लेवल के इक्विवेलेंट नहीं आ पाऊंगा। तो ये डिफरेंस यहां पर देखने को मिलेगा अमीर कंट्री में और गरीब कंट्री में। तो हमारी कंट्री ने अभी चीजें करना स्टार्ट करी है, तो हमारी कंट्री ये वाली है पहले नंबर वाली, और ये हो गई अमीर कंट्री। तो अब ये क्या चाह रही है अमीर कंट्री, ये चाह रही है कि हम जो पहले वाली कंट्री है ये यहां पर इनके इक्विवेलेंट आकर बैठ जाए क्लाइमेट चेंज के मुद्दों को सुधारने के लिए। तो इंडिया ने बोला ऐसा ना हो पाएगा भाई, हमको अलग अलग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सुधारनी पड़ेगी, और इसीलिए यहां पर कॉन्सेप्ट निकल के रहा कि एक तरीके से कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कॉमन गोल होगा आप लोगों का। कॉमन गोल क्या है कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होगी। यानी कि आप लोगों का टारगेट रहेगा कि आप लोगों को यहां पर इतने, आप लोगों को यहां पर बेसिकली इतना कंट्रोल करना है और हम लोग को इतना कंट्रोल करना है। यानी कि आप लोगों को ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, हम लोग कम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बर्बादी भी तो कम की है। हम लोग थोड़े ना आप लोगों की तरह इतना बर्बाद कर चुके हैं जितना आप लोग बर्बाद करके बैठे हो यहाँ पर। तो ये वाली बातें यहां पर सामने निकल कर आने लगी, जो कि इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और इस बर्बादी को अगर आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझना चाहें तो वर्ल्ड का पर कैपिटा ग्रीन हाउस एमिशन जो है एवरेज वह 6.55 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये वर्ल्ड का आप लोगों को देखने को मिलेगा पर कैपिटा, यानी पर पर्सन के हिसाब से अगर यहां पर जो ग्रीन हाउस निकल कर आ रही है उसके बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री का कितना है, पूरा 2 भी नहीं हुआ अब तक, तो 1.96 है जितनी पॉपुलेशन है। देखिए ओवरऑल अगर बोला जाए और पर कैपिटा में डिफरेंस क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग अपनी कंट्री में देखें, हमारी कंट्री वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस जो कंट्री है, सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर सारी पॉपुलेशन कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बेसिकली निकाल रही है, क्या वेपन यूज कर रही है, क्या व्हीकल यूज कर रही है, वो सारी चीजें एक तरीके से क्या क्या चीजें यूज कर रही है, तो उसको अगर इकट्ठा करेंगे तो हमारी रैंक काफी हाई आएगी निकलकर, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारी। पर लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग पर कैपिटा, पर इंडिविजुअल पर्सन कितना यहां पर एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, उसके हिसाब से देखेंगे तो हम लोग काफी लो लेवल पर है यहां पर जाके यूएसए के कंपेयर में। अगर देखिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के कंपेयर में अगर देखिए, इनके किसी के 1/3 है और तो किसी के आप लोगों को देखने को मिलेगा आधे में भी नहीं है। यूके, फ्रांस ये देखने को मिलेगा अबोव, ये जर्मनी आप लोगों को देखने को मिलेगा ये काफी ऊपर है। चाइना भी 6.4 पर बैठा हुआ है आज के डेट में ग्लोबल एवरेज की कैटेगरी में। तो हम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे भाई साहब, अभी हम तो 1.9 पर ही है। तो हम लोग कैसे यहां पर बोल दें कि 2050 तक हम लोग को भी अपना मिशन जो है वो जीरो करने हैं? नहीं करेंगे हम लोग, क्यों करेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो हमारी कंट्री में तो चल चुला ली काम, हमको तो मिल चुकी है यहाँ पर अच्छी जिंदगी, तो ये सही नहीं है। तो एक्सेप्ट करना जीरो एमिशन 2050 तक, ये बेसिकली प्रिवेंट कर सकता है इंडियन अर्बनाइजेशन, यानी कि हमारी कंट्री में अर्बनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, लोगों का शहरीकरण ही नहीं होगा, सारे लोग उसी तरीके की जिंदगी जीते रहेंगे जैसे पहले जी रहे थे। जो रूरल पॉपुलेशन है यहाँ पर वो एक तरीके से उसी पैटर्न में रहेगी, वो एक अच्छे लेवल पर पहुंच ही नहीं पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जैसी कंट्री के ऊपर प्रेशर बनाकर चलना, ये चीजें हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये चीजें भी एक्सेप्ट करने लायक है भी नहीं है।
कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर और समझाने की कोशिश की गई है, जिसके बारे में आप लोग समझिएगा। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले गए अगर ये चीजें आप लोगों को सुधारनी है, यानी कि क्लाइमेट जस्टिस आप लोगों को करना पड़ेगा। यहां पर सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये कि किस तरीके से यहां पर पैटर्न है वो एक तरीके देखना पड़ेगा। नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी भी आप लोग काउंट करनी पड़ेगी। अर्बन और रूरल एरिया में क्या क्या डिफरेंस है वो सारी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर, यानी एक तरीके से नेचुरली क्या चीजें बर्बाद हो रही हैं और एंथ्रोपोजेनिक यानी कि इंसानों के द्वारा क्या क्या हरकतें की जा रही हैं, तो उनको सबको काउंट कर चलिए तब सॉल्यूशन निकलेगा। अभी आईपीसीसी इंटर जो यहां पर इंटरनेशनल पैनल जो ये बेसिकली एक तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर, इसके बारे में अगर बात करें आप लोग तो इसके द्वारा क्या क्या बातें बोलेगी यहां पर, आईपीसीसी के द्वारा क्या क्या बातें बोलेगी अगर आप लोगों से कोई पूछे तो इसके द्वारा बेसिकली कई सारी बातें बोलेगी। इसको बोलेंगे इंटर गवर्नमेंटल, सॉरी इंटरनेशनल याद आ रहा था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो नाम कई बार मिस होने लगता है, ठीक है। तो यहां पर कई सारे जो ऐसे शब्द हैं आप लोगों को अगर फुल फॉर्म पता होगी तो कई बार आइडिया आप लोग निकाल सकते हैं इसे। तो इसके द्वारा बोला गया कि जो अभी आप लोग बर्बादी कर दोगे ना वो एक तरीके से रिवर्सेबल नहीं है कि आप लोग बोलने लगो कि मोटापा चढ़ गया और तुरंत आप लोग मोटापा घटा दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतनी आसानी से चीजें नहीं होगी, उसके लिए आप लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, तो इसके ऊपर आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। तो बोला गया ये है कि यहां पर एडवर्स एक तरीके से जो इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज का उसको आप लोग इतनी जल्दी से उसको आप लोग अपोजिट नहीं कर पाओगे, तो समझना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला गया कि शिफ्ट करना पड़ेगा जो कॉमन रूल है मॉनिटर करने के, और इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ जो है उनके कॉमन गोल देखने को मिलेंगे और ये यूनिवर्सल लेवल पर होने चाहिए, नहीं कि इंडिया फॉलो कर रहा है कोई और फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ पैटर्न आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा, तभी जो है वो चीजें सुधरती नजर आएंगी, वरना आप लोगों को इसका रिजल्ट निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये बातें यहां पर इनके द्वारा बोली गई है, यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप लोग बोलो कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा और सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन नहीं निकलकर आने वाला है। सॉल्यूशन के लिए सबको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और हर लेवल पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। सोसाइटी की प्रायोरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, किस तरीके से कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है उसमें आप लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो हर एक लेवल पर काम करना पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो आप लोगों को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर करनी है तो यहां पर 3 पॉइंट बोले गए। सबसे पहले तो यहां पर डिबेट सोसाइटी के अंदर किन किन वैल्यू को प्रायोरिटी दी जा रही है। जैसे बोला ना मैंने अभी मार्केट में आप लोग को जाना है, एक साइकिल पर जा रहा है, एक मोटरसाइकिल पर, एक कार में जा रहा है, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो सामान आप लोग मार्केट में दे रहे हैं उस तरीके से दे रहे हैं जिस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट है, या फिर आप लोग ऐसा सामान दे रहे हैं कि नहीं इन्हीं को यूज करो। समझ रहे क्या बोल रहा हूं, समझिए थोड़ा सा क्या बोलना चाह रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी है कोयले से बनाई जा रही है, एक इलेक्ट्रिसिटी है जो कि बनाई जा रही है बेसिकली पानी से, वाटर से, और एक इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है सोलर से। अब आप लोग कैसी इलेक्ट्रिसिटी लोगों को दे रहे हो, सोलर पैनल से बनाई जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो बहुत बेटर है, पर लेकिन अगर कोयले से बनाने वाली दे रहे हो तो खतरनाक है। तो अवेलेबिलिटी कैसी है, तो मार्केट में आप लोग क्या क्या चीजें एक तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या क्या चीजें कंज्यूम की जा रही है, उसके ऊपर आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि अर्बन मिडिल जो क्लास है यहां पर वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो एक तरीके से जीडीपी में काफी बड़ा रोल प्ले करती है, उनका कंजप्शन पैटर्न कैसा है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। थर्ड अगर बात करें यहां पर डिफरेंट जो सिविलाइजेशन जो वैल्यूज है, हमारे देश में आज के दिन पेड़ों की पूजा की जाती है, तो वो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि दूसरे एरिया में पेड़ों की पूजा की जाती है फिर जैसे मिले तुरंत काट के रख दिया, वो समझना पड़ेगा। तो आज की डेट में जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड है वो मॉडल को आप लोग पकड़ना पड़ेगा और उसके बेस पर चीजों को आगे लेकर चलना पड़ेगा। तो इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर वो है सपोर्ट करना सोलर एनर्जी, ज्वाइंट रिसर्च, एक तरीके से क्रॉप की वैरायटी। आज की डेट में पंजाब के अंदर अगर आप लोग जाकर देखेगा पानी की काफी ज्यादा कमी है, पर फिर भी वहां चावल की खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर एमएसपी काफी अच्छा मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और अगर चावल को छोड़कर किसी और क्रॉप पर आप लोग अच्छे से एमएसपी देना स्टार्ट कर दो या चावल का फिक्स कर दो, तो किसान तो वो खेती उगाने लगे, क्योंकि तो उनको तो प्रॉफिट देखना है, उनको तो अपनी रोजी रोटी चलानी है। तो इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी डिसाइड करती हैं कि लोग कंज्यूम क्या कर रहे हैं। मार्केट में एक साइड में चाय है, दूसरी साइड में कॉफी है, एक साइड में आप लोगों को नारियल पानी देखने को मिलेगा। अगर यहां पर इंसान को हेल्दी चीज जो है इतनी सस्ती प्रोवाइड करा दी जाए ताकि वो उसी को यूज करने लगे, डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी है और इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी इतनी सस्ती कर दो कि सबसे आधे प्राइस में आ जाए, तो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों नहीं खरीदेंगे? उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करानी अच्छी कर दो, सारी चीजें क्यों नहीं खरीदेंगे? पर लेकिन ऐसा नहीं होगा तो नहीं काम चलेगा। तो यानी कि अवेलेबिलिटी कैसी है मार्केट में उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि यूज कैसा किया जा रहा है इंसानों के द्वारा। तो ये काफी बड़ा इंपैक्ट आप लोगों को डालता हुआ नजर आएगा। तो एक्सचेंज करना, एक्सपीरियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहां पर एक तरीके से वो रोल प्ले करेगी, कैसे यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। अभी यहां तो मैंने ये पूरा आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस कर दिया। अब मैं जो आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वह काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न, हम लोग बात करेंगे अब आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में। तो ये आईपीसीसी रिपोर्ट क्या है, कैसे प्रस्तुत की गई है, क्या क्या चीजें इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्या क्या इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यहां पर कब कब क्या क्या चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोग यहां पर ये बताता हूं इस रिपोर्ट के बारे में।
जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है यहां पर इसके आईपीसीसी की ये कौन से नंबर की असेसमेंट रिपोर्ट है, पहले आप लोग ये समझिए, तभी आप लोग चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पहली असेसमेंट जो रिपोर्ट है यहां पर ये 1990 में लेकर आएगी, इसके बाद में सप्लीमेंट्री आ गई यहां पर एक रिपोर्ट, तो यहां जरूरत पड़ गई एक होनी चाहिए। सेकंड आ गई 1985 में, थर्ड आ गई 2001 में, फोर्थ आ गई 2007 में, फिफ्थ आ गई 2014 में, अभी छठी आने वाली है 2022 में। तो फिर आप लोग बोलोगे फिर सर दिमाग खराब हो गया, छठी जब 2022 में आने वाली है तो अभी कैसे बात कर रहे हो इसके बारे में? दिमाग खराब नहीं हुआ है, अभी इसलिए बातें कर रहा हूं इसके बारे में क्योंकि एक रिपोर्ट में से 3 रिपोर्ट निकल कर आएंगी, तो इसका एक पार्ट जो है वो अभी आगे है, प्रस्तुत कर दिया गया है, बाकी के 2 पार्ट जो है वो इसके बाद में आएंगे, ये इसलिए आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इसके बारे में बात रखें, तो अभी एक पार्ट के बारे में डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, बाकी के 2 पार्ट जो हैं वो बाद में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी यहां पर एमिशन के बारे में बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें, एक्सट्रीम वेदर डिजास्टर के बारे में बात करें, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करें, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, या क्लीन यहां पर एक तरीके से क्रायोस्फीयर के बारे में बात करें, ओशन एनर्जी के बारे में बात करें, तो इसके ऊपर भी बीच बीच में स्पेशल रिपोर्ट इसकी आती रहती है। तो ये ऐसा नहीं है कि बैठे हुए हैं, जब इनको टाइम मिलता है तो ये स्पेशल भी कोई ना कोई काम करने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछो अभी नोबेल पीस प्राइज जो है ये अभी 2020 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया, वो किस पर्टिकुलर इंसान को या फिर किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। यहां पर हम लोग बात करें जो नोबेल पीस प्राइज था यहां पर, जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिला आईपीसीसी के चलते, ये यहां पर दिया गया था, इसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो ऐसा नहीं कि कोई एरी गैरी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक औकात वाली ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि शानदार तरीके से यहां पर काम करती है, तो ये आप लोग जरूर याद रखना इसके बारे में। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की औकात है, तो इसलिए यहां पर ये कुछ बोलती है तो दुनिया भर के साइंटिस्ट के द्वारा एनालिसिस किया गया, इसका मतलब वो चीजें तभी ये बोल रही है। तो 45th वाइस प्रेसिडेंट थे यहां पर यूएसए के, उनके साथ मिलकर यहां पर इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। तो क्वेश्चन अगर बन जाए एग्जाम में, ये मत बोलना कि क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा। बाकी इसके द्वारा क्या बोला गया उसके ऊपर हम लोग नजर